हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। कंफ्यूजिंग वर्ड्स इस सीरीज के आज के सेशन नंबर 2 में मैं आपको बताऊंगा कि हमें कहां पर ए वाले अफेक्ट को यूज करना चाहिए और कहां पर ई वाले इफेक्ट को यूज करना चाहिए। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। कंफ्यूजिंग वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पेपर में ये कहीं भी मिल सकता है। मीनिंग्स में आ सकता है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स में, स्पॉटिंग एरर्स में आ सकता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, इट कैन बी सीन एनीवेयर इन द एंटायर पेपर। तो बहुत जरूरी है कि आपके पास एक बहुत बड़ी डायरी हो जिसमें कंफ्यूजिंग वर्ड्स हो, पर उनमें आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए आज के सेशन को देखते हैं। ई वाला जो इफेक्ट है ये एक नाउन है और ए वाला अफेक्ट एक वर्ब है। दोनों के मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, ये भी प्रभाव, ये भी प्रभाव, असर असर, सिर्फ डिफरेंस है इनके पार्ट ऑफ स्पीच में कि ये नाउन है, ये एक वर्ब है। वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप इसे याद रख सकेंगे। मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप ये हमेशा याद रख ले जाएंगे कि ई वाला इफेक्ट नाउन है और ए वाला इफेक्ट वर्ब है। एक बात मैं बताना चाहूंगा कि अगर डिफरेंस में सिर्फ यही है कि एक नाउन है और एक वर्ब है, मीनिंग सेम है, तो नाउन और वर्ब के अर्थ में अंतर ये होगा कि जैसे आपने बोला लड़ाई, तो लड़ाई एक नाउन है, फिर आप बोले लड़ाई करना, तो लड़ाई करना क्या है, एक वर्ब हो जाएगा। जैसे कि आपने बोला भोजन, तो भोजन एक नाउन हो जाएगा, फिर आपने बोला भोजन पकाना या भोजन करना, तो ये एक वर्ब हो जाएगी। वही हुआ प्रभाव छोड़ना, प्रभाव डालना, प्रभावित करना, क्या हो गया, वर्ब हो गया। आइए आगे की स्लाइड में यूजेस को समझते हैं सेंटेंसेस में। इस स्लाइड को बहुत ढंग से देखिएगा क्योंकि पेपर में तो इसी ने आना है ना। चलिए शुरू करते हैं। कार्बन एमिशन, जिसका मतलब होता है कार्बन उत्सर्जन, हैज सीरियस एडवर्स। सर यहाँ पे नाउन चाहिए आपको। क्यों नाउन चाहिए? क्योंकि एडवर्स एक एडजेक्टिव है और एक एडजेक्टिव चाहे कह लो कि अपने बाद नाउन लगाता है और चाहे कह लो कि एक एडजेक्टिव नाउन के ही तो पहले आता है। तो जब ये एडवर्स एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है विपरीत, विपरीत, और विपरीत के बगल में आप असर बोल दीजिए, तो असर क्या है, प्रभाव क्या है, नाउन है ना। प्रभाव डालना तो बोल नहीं रहे, प्रभाव बोल रहे हैं, नाउन चाहिए। जब नाउन चाहिए तो ई वाले इफेक्ट को रखिए, ये वाला इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। कार्बन एमिशन यानी कार्बन उत्सर्जन का मानव स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है। सेकेंड सेंटेंस, द इनक्लीमेंट वेदर, ऐसा मौसम जो अच्छा ना हो, जैसे बहुत तेज धूप निकली हो, ओले पड़ रहे हो, बहुत ज्यादा कोहरा पड़ रहा हो, जो फसल के लिए हानिकारक हो, वो इनक्लीमेंट वेदर कहा जा सकता है। इनक्लीमेंट वेदर हैज, अब ध्यान से देखिएगा सर, इसकी तो सूरत से ही पता चलता है क्या सही क्या गलत है। कैसे? ईडी लगा है, ये वर्ब है ना, वर्ब की ही तो ईडी फॉर्म हो सकती, थर्ड फॉर्म हो सकती, ये तो नाउन है ई वाला ना, ये अपने आप गलत हो गया। ये तरीके हैं सर, समझिए। जब ई वाला इफेक्ट एक नाउन है तो ईडी फॉर्म में कैसे आ गया, ये देखिए, ये हैज हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो फिर अफेक्टेड लगाइए। ऊपर वाले सेंटेंस पे फिर से लौटते हैं, यहां भी हैज है लेकिन इस हैज को हेल्पिंग वर्ब नहीं माना गया, ये हैज यहां पर मेन वर्ब है। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, दिस वन, एंड दिस वन इज इन प्रेजेंट परफेक्ट। यहां पर ये हैज हेल्पिंग वर्ब है, यहां ये हैज मेन वर्ब है। और ये भी सोचिए कि अगर यहां हैज हेल्पिंग वर्ब होती तो आगे यहां पर भी तो अफेक्ट अपनी थर्ड फॉर्म में होता, वो भी नहीं है। मान लीजिए ऑप्शन में होता भी तब भी हम उसको ना रखते क्योंकि हैज ही यहां पर मेन वर्ब है। क्योंकि अगर ये हैज हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब की जगह यहीं पर तो होती, हैज और सीरियस के बीच में कहीं। ये सब तरीके हैं, समझिए। इसको देखिए, द न्यू लॉ प्रोहिबिटिंग टेक्सटिंग व्हाइल ड्राइविंग, मतलब ये लिखा है कि वो जो नया लॉ है जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि आप ड्राइव करते समय, ड्राइविंग लिखना चाहिए था मुझे, आप मैसेज नहीं कर सकते किसी को, वो प्रोहिबिट हो जाएगा। शैल सून, अब ध्यान से देखिए, ये जो शैल सून लिखा है इसमें शैल हेल्पिंग वर्ब हो गई, सून मेन वर्ब हो गई। तो अब आप आगे नाउन लिखिए, क्या लिखिए, नाउन लिखिए। एक और तरीका है सर, इनटू एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद
अगर नाउन आता है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वर्ब आएगी तो प्रेपोजिशन उसे आईएनजी फॉर्म में भी तो रखेगा, तो फिर ये वर्ब है ही नहीं, वरना अफेक्टिंग हो गया होता। ठीक, तो नाउन तो ए वाला नहीं, ई वाला इफेक्ट होगा। लास्ट सेंटेंस को देखिए, लाफ्टर मतलब हंसना एक तरीके से। कैन, ये देखिए कैन हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल है ना या मोडाल है, तो आगे मेन वर्ब भी तो चाहिए, तो फिर ए वाला अफेक्ट लगाइए। लाफ्टर कैन अफेक्ट वंस इम्यून सिस्टम इन अ पॉजिटिव वे। तो इस तरीके से मैंने अफेक्ट और इफेक्ट के बारे में बता दिया। जैसे कि मैंने बोला था कि मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिससे ये याद रहेगा कि कौन इसमें नाउन है, कौन इसमें वर्ब है। मैं एक वर्ड आपसे बोलता हूं, एवेंज, आपने सुना है, या एवेंजर आप जानते हैं, जानते हैं ना। एवेंजर की स्पेलिंग लिखिए, उसमें ए के बाद क्या आ रहा है, वी आ रहा है ना, कैपिटल में लिख देता हूं, AVENGER। ए के बाद क्या है, वी। ए मतलब अफेक्ट, और अफेक्ट क्या है, वर्ब है। ई के बाद क्या आ रहा है, एन। ई मतलब इफेक्ट, और इफेक्ट क्या है, नाउन है। फिर से सुनिए, ए के बाद वी आ रहा है, ए मतलब ए वाला अफेक्ट, ए वाला अफेक्ट, ये देखिए ए वाला अफेक्ट क्या है, वर्ब है। ए के बाद वी, ए वी, और फिर ई वाला इफेक्ट क्या है, नाउन है। ई के बाद एन। ठीक है, ये तरीका है सर, इससे आपको ये याद रह सकता है। तो आज के इस सेशन नंबर 2 में इतना ही। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में आप शेयर भी कर सकते हैं। आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए अगर आपको इंग्लिश तैयार करनी है तो फिर ये नंबर है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए। मेरा जो ऑनलाइन बैच है इंग्लिश का, आप इसके माध्यम से बाई कर सकते हैं। फिर चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, अभी नोटिफिकेशन आया इलाहाबाद हाई कोर्ट का जिसमें तमाम पोस्ट हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना है। आप में से जो भी लोग ऑफलाइन आकर मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो मैं आलमबाग लखनऊ में पढ़ाता हूँ, आप वहाँ आ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर उसके लिए भी यही है। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर।